हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल द नर्सिंग एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं पीजीआई चंडीगढ़ का जो आपका नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 26 जुलाई को, जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रहेगी उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। ठीक है, क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से आपको यहाँ पे एक्ट करना है। तो यहाँ पे जब आपका रिजल्ट जो है वो 9 अगस्त को आएगा, ये आपका ये प्रोस्पेक्टस है और ये 2024 की प्रोस्पेक्टस है मेरे पास। ठीक है, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आपका जो एग्जाम था वो 26 जुलाई को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद 9 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे टेंटेटिव लिख रखा है, लेकिन इसी दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, भले ही इन्होंने टेंटेटिव लिख रखा है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिन बच्चों का उस लिस्ट में नाम आएगा वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे और वो जाके वहां पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 11/8 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद काउंसलिंग ऑफ बीएससी नर्सिंग जो है वो 12 अगस्त को रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर, ये तो पोस्ट बेसिक के लिए होगा, ये हमारे काम का नहीं है, सिर्फ ये है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग 11 को, काउंसलिंग 12 को। ठीक है, तो ये 3 डेट आपको याद रखनी है। तो 9 अगस्त को सभी बच्चे तैयार रहेंगे, उनका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लिस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। इसमें है ना, यहाँ पे दे रखा है कैटेगरी वाइज ये आपकी लिस्ट है। जनरल में सीट कितनी है? 47। तो जनरल के लिए जितने भी बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं, एलिजिबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर रखा है, उससे ऊपर जिनके मार्क्स या परसेंटाइल होती है उनका यहाँ पे नाम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी बड़ी लिस्ट इन्होंने दे रखी है। यहाँ पे सिर्फ 47 बच्चे ही नहीं है, काफी बच्चों की लिस्ट है। तो ये सारे किसके हैं? जनरल के बच्चे हैं, यूआर अनरिजर्व्ड के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने दे रखी है। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ देखो, यहाँ तक जनरल के हैं। उसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाते हैं ओबीसी के। तो ओबीसी में इन्होंने क्लियरली दे रखा है 25 सीट्स हैं। ये मैं 2023 की बात कर रही हूँ, सेशन 2023। ऐसी ही आपकी 2024 की आने वाली है। ठीक है, तो ये 2023 की ये ओबीसी की रहेगी। ठीक है, उसके बाद ओबीसी जैसे ही खत्म होगा उसके बाद यहाँ पे ये एससी की रहेगी, जिसमें आपकी 14 सीट है। तो इस तरीके से जो जो एससी के बच्चे एलिजिबल हैं वहां पे ये लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे इन्होंने ये इनकी परसेंटाइल दे रखी है, ये मार्क्स नहीं है, ये परसेंटाइल है। और परसेंटाइल की कट ऑफ मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगी, तो ठीक है, लास्ट तक आपको वीडियो देखनी है। तो यहाँ पे ये एलिजिबल लिखा हुआ है, यानी ये बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे प्रोविजनल एलिजिबल टू प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल 10+2, यहाँ पे ये कि नीचे अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है उन्होंने, जैसे 10+2 की डीएमसी उन्होंने नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी के मेंशन कर रखे हैं उन्होंने। ठीक है, क्लास 12 की परसेंटेज भी मेंशन कर रखी है साथ में। ठीक है, साथ में परसेंटाइल भी है आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिस्ट है पूरी, ये बड़ी लिस्ट है। साथ में यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के भी दे रखे हैं। 5 इनकी सीट है, 5 ही टोटल 4 ही है, यहाँ पे तो एक रह भी गए हैं। ठीक है, इनकी तो सीट भी खाली है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। इस मेरिट लिस्ट में जितने भी बच्चों का नाम आएगा वो सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, एक चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब यहाँ पे कई बच्चे मार्क्स पूछेंगे तो मार्क्स पता नहीं चलता। हाँ, आप अपना स्कोर कार्ड जरूर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आएगा स्कोर कार्ड के लिए, जैसे आपका एडमिट कार्ड का लिंक आया था ऐसे ही स्कोर कार्ड का भी लिंक आएगा। वहां से आप अपना स्कोर कार्ड जरूर जनरेट कर सकते हैं, आपको आपके मार्क्स पता चलेंगे। ठीक है, लेकिन लिस्ट में सिर्फ परसेंटाइल आया है, जहाँ पे कट ऑफ की लिस्ट आई है उसमें भी सिर्फ परसेंटाइल आया है, तो हमें नहीं पता चलेगा। तो बच्चों से पूछ के अब की बार हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम स्कोर एटलीस्ट अप्रोक्सीमेशन लगा पाए कि कितने तक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है और काउंसलिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये नोटिस आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये मैं 2023 की ही बात करूँ, 2024 का आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस भी दिया जाएगा कि कहाँ पे आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। ठीक है, यहाँ पे देखो कैटेगरी जनरल अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे अबव परसेंटाइल 97.7 है। ठीक है, अगर किसी का टाई होता है, मतलब दो बच्चों के 97.7 है, 97.7 है, तो उनकी 12th की परसेंटेज देखी जाती है फिर। ठीक है, उसके हिसाब से फिर उनकी मेरिट बनती है। ठीक है, यहाँ पे देखो अनरिजर्व्ड के लिए अप टू कितना है? 97.7 है। मैं बीएससी नर्सिंग की बात कर रही हूँ। एससी कैंडिडेट के लिए 92.6 है, एसटी कैंडिडेट के लिए 84.1 है, ओबीसी के लिए 95.6 है,
पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 46 है। तो अगर अब की बात करें हम 2024 की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए ये रहेगी 98.5 तक ये आपकी परसेंटाइल रहेगी, ठीक है। अगर एससी की बात करें तो ये रहेगी आपकी 94 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अगर हम ओबीसी या एसटी की बात करें तो ये रहेगी आपकी 86 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और अगर ओबीसी की बात करें तो ये रहेगी आपकी 97 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और अगर हम पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की बात करें तो इनके लिए तो इनकी सीट भी वैकेंट होती है, तो इनको तो टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं, आपका हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो ये परसेंटाइल रहेगी आपकी 2023 की, थोड़ी सी ही बढ़ेगी, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ये 98.5 तक आपकी जा सकती है। अब ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो एलिजिबल होंगे, जिनका लिस्ट में नाम आने वाला है। उसके बाद कट ऑफ लगेगी, मतलब उसके बाद आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद आपका उसमें नाम आता है या नहीं वो डिफरेंट थिंग है। यहाँ पे मैं मेरिट लिस्ट की बात करूँ जिसमें आपका एलिजिबल हो या नहीं हो वो आएगा, ठीक है। तो ये रहेगा। अब पीजे स्टाफ ये पोस्ट बेसिक का है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपको बीएससी नर्सिंग का देखना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बता दिया गया है कि कितनी तारीख को होगा और कब होगा, और प्लेस भी आपको इस पूरे नोटिस में बताया हुआ है, तो ऐसे ही आपको वहां पे भी बता देंगे, बैंक ड्राफ्ट जो भी आपको कटवाना होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें मेंशन करके देंगे, तो ये बच्चे ध्यान रखें। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इशू है पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछें, टेलीग्राम पे ना पूछें, क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने पूछ के मतलब बहुत सारे मैसेज पेंडिंग है, तो मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। तो कोशिश करना कि आप इस वीडियो के नीचे ही पूछो, ठीक है, और रेलिवेंट चीज ही पूछे, ठीक है। अब ऐसे ना पूछे कि हमारे इतने में हो जाएगा या नहीं, इतने में हो जाएगा या नहीं, तो ये सारे क्वेश्चंस का तो कोई आंसर नहीं है। जब एक्चुअल में आएगी कट ऑफ तब बात करेंगे, ठीक है। मार्क्स अभी पता नहीं चले, स्कोर कार्ड जब आएगा तब हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको मेजर प्रोसेस समझा दिया कि कैसे क्या होता है, ठीक है। रेस्ट आप आराम करिए एंड थैंक यू वेरी मच।